नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्य पुस्तिका की वर्कशीट संख्या 22, जो हमारी गणित विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित है। तो पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों के लिए सारणी का मान विशेष ट्रिक से निकालना सीखा था। तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप उस ट्रिक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको पूरी की पूरी सारणी रटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो चलिए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। प्रश्न संख्या 2, कोस 0 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो 1 प्लस 0 कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कोट 0 डिग्री का मान होता है। तो कोट 0 डिग्री का मान कितना होता है? अपरिभाषित, यानी हमारा अनंत। प्रश्न संख्या 4, साइन 60 डिग्री गुणा कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो इस प्रकार हमने लिखा √3/2 गुणा √3/2 प्लस 1/2 गुणा 1/2। तो √3 का √3 के साथ गुणा होगा तो 3, और 2 का 2 के साथ गुणा 4, 1 का 1 के साथ गुणा 1, और 2 का 2 के साथ गुणा 4। तो अब लय से लेंगे कितना आएगा? 4, 3 प्लस 1, ऊपर आएगा अंश में 3 प्लस 1, तो 4/4 कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान होगा। तो टेन 45 का मान कितना होता है? टेन 45 का मान होता है 1। तो चलिए मान रखते हैं 1 माइनस 1 की स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 की स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर 1, और बटा में 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1। तो 1 में से 1 घटाया 0/2, तो कितना आया? 0। तो चलिए देखते हैं 0 किसका मान होता है। टेन 90 का मान कितना होता है? अनंत। साइन 90 का मान कितना होता है? 0। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और कोस 90 का मान कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 90 का सॉरी 1 होता है, और कोस 90 का मान कितना होता है? 0। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, यदि टेन कोण ए प्लस बी बराबर √3 और टेन कोण ए माइनस बी बराबर 1/√3, जहां ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा है, और या तो 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या 90 डिग्री से छोटा, और जहां ए बड़ा है बी से हो, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए टेन ए प्लस बी बराबर कितना है? √3। तो टेन का √3 मान किस कोण पर होता है? 60 डिग्री पर होता है। तो √3 को हमने लिख लिया टेन 60 डिग्री। तो टेन से टेन कट गया, बचा क्या? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब दूसरा देखते हैं, टेन ए माइनस बी बराबर कितना है? 1/√3। तो टेन का मान 1/√3 किस कोण के लिए होता है? 30 डिग्री के लिए होता है। तो टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 को हमने लिख लिया टेन 30 डिग्री। तो टेन से टेन कट गया, बचा क्या? यहाँ पर क्या बच गया? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको हम 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? समीकरण 1 में क्या जोड़ देंगे? 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो बी से
बी कट गया, ए और ए जुड़कर 2a और 60 और 30 जुड़कर 90 डिग्री। तो ए बराबर कितना आ गया, 2 इधर भाग में ले आएंगे, 90/2। ए का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 45 डिग्री। अब ए का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए का मान कितना है, 45। तो 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो बी बराबर 45 को इधर ले आए, 60 माइनस 45। तो बी का मान कितना आ गया, 15 डिग्री। तो इस प्रकार हमने ए और बी का मान ज्ञात किया। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। प्रश्न संख्या 7, कोस 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। और कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2। तो चलिए हम मान रख लेते हैं। तो कितना आएगा, 1/√2 बट्टा में सेक 30 का मान कितना है, 2/√3। और प्लस कोसेक 30 का मान कितना है, 2। तो यहां पर हम लय से लेंगे, नीचे कितना आएगा, लय से आएगा √3। तो यहां पर 2 का 2 और √3 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 2/3। तो 1/√2। इन दोनों में 2 है वो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पर कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर कितना बच गया, √3। तो 1 प्लस √3 बटा में √3। अब 1/√2 गुणा ये √3 ऊपर चला जाएगा, और ये 2 गुणा 1 प्लस √3 यहाँ पर बच जाएगा। अब गुणा करेंगे 1 का √3 के साथ, तो √3। अब √2 का इसके साथ गुणा करेंगे, तो इसका अंदर गुणा कर देते हैं, बट्टा में 2 गुणा 1 के साथ गुणा किया √2 का, तो √2। और √2 का √3 के साथ गुणा किया, तो √6। या तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, या हम इसके हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। हर का परिमेयकरण किस प्रकार करेंगे कि इसको हम गुणा करेंगे √2 माइनस √6 से, अंश और हर में। तो √3/2 गुणा √2 प्लस 6। हर का परिमेयकरण करना है तो किससे गुणा करेंगे, माइनस √2 माइनस √6 से, बटा में √2 माइनस √6। तो √3 का √2 के साथ गुणा होगा तो कितना आएगा, √6। और √3 का √6 के साथ गुणा होगा कितना आएगा, √18 बटा में 2। ये एक सरल समीकरण बन गई अपनी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी का हल क्या होता है, a² माइनस b², यानी √2 की स्क्वायर माइनस √6 की स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, √6। और 18 का वर्गमूल क्या होगा, 3/2। और नीचे क्या आएगा, 2 गुणा √2 का वर्ग 2 और माइनस √6 का वर्ग 6। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, √6 माइनस 3/2 बटा 2 में से 6 घटाए -4, और -4 का 2 के साथ गुणा किया -8। तो इस प्रकार हमने कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात किया, जो कितना आया, √6 माइनस 3/2 बटा -8। प्रश्न संख्या 8, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो चलिए मान रख देते हैं, 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर बटा में 1 प्लस 1/2 की स्क्वायर। तो 1 माइनस 1/2 की स्क्वायर कितना हो गया, 1/4। और बटा में 1 प्लस 1/4। ऊपर लय से लिया कितना आया,
4, 4 का 1 के साथ गुणा किया 4 माइनस 1, नीचे 4 ले से लिया तो 4 का 1 के साथ गुणा किया 4 प्लस 1, 4 माइनस 1 कितना है 3, 4 से ये 4 कट गया और 4 प्लस 1 कितना है 5, 3/5 इस सवाल का हल है। प्रश्न संख्या 9, कोस 45 डिग्री गुणा कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो कोस 45 डिग्री गुणा कोसेक 30 डिग्री, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणा कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, तो मान कितना आ गया 2/√2, 2 में √2 का भाग दें या 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और भाग में कितना है √2, तो √2 से √2 कट गया, बचेगा कितना √2, जो किसके बराबर है सेक 45 डिग्री या कोसेक 45 डिग्री। सेक 45 का मान भी √2 होता है और कोसेक 45 का मान भी √2 होता है। प्रश्न संख्या 10, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो चलिए मान रखते हैं 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 गुणा tan 30 का मान कितना है 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर, तो 2 का 1 के साथ गुणा हुआ 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/√3 का वर्ग 1/3, तो 2/√3 भाग में क्या आ गया 3, लैसा लिया 3 का 1 के साथ गुणा किया 3, 3 माइनस 1, तो 2/√3 और भाग में 2/3, यानी 2/√3 गुणा 2/3 को क्या लिख दिया 3/2, 2 से 2 कट गया कितना है 3/√3 और 3 में √3 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा √3। कैसे प्राप्त होगा देखिए, 3 को हमने लिख लिया √3 गुणा √3 और भाग में हमारे पास क्या है √3, तो √3 से √3 कट गया, कितना प्राप्त हुआ √3। प्रश्न संख्या 11, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो सेक a गुणा 1 माइनस साइन a गुणा सेक a प्लस tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो tan का हमारे पास क्या सूत्र होता है tan a लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 3 और आधार का मान 4, तो पहले हमें किसका मान निकालना होगा कर्ण का, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है 4, 4 की स्क्वायर प्लस लंब का मान 3, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर 16 प्लस 3 की स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 कितना आया 25, तो कर्ण का मान कितना आ गया, वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5। अब सेक ए, तो सेक का सूत्र क्या होता है हमारे पास कर्ण बटा आधार, तो सेक ए का मान कितना आ गया कर्ण का मान 5 और आधार कितना है 4। फिर साइन, तो साइन ए का मान लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान 5, तो 3/5 और tan ए का मान हमारे पास है ही कितना है 3/4, तो चलिए मान रखते हैं सेक ए गुणा 1 माइनस साइन ए गुणा में सेक ए प्लस tan ए, तो सेक ए का मान कितना है 5/4, ए माइनस मान कितना है 3/5, सेक ए का मान 5/4 प्लस tan ए का मान कितना है 3/4, तो 5/4 यहाँ पर हमने ले लिया कितना है 5, 5 का 1 के साथ गुणा किया तो 5 माइनस का 3, यहाँ पर हम ले लेंगे कितना है दोनों के घर में 4 है तो 4 आएगा, 5 प्लस 3 ऊपर जो है वही का वही,
5/4 गुणा 5 में से 3 घटाया 2, तो 2/5, 5 और 3 8, 8/4, 5 से 5 घट गया, 2 का 8 के साथ गुणा किया 16, और 4 के साथ गुणा किया 16, तो 16 में 16 का भाग देंगे 1। तो इस प्रकार हमने इस कार्यपत्रक के सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। उम्मीद है इस कार्यपत्रक के सारे प्रश्नों का हल आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।